दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। सब पहले पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन को करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। जैसे क्वेश्चन पहला है 5x + 2 = 0। तो आपको बताए थे कि रैखिक बहुपद में जनरल फॉर्म ax + b के रूप में होता है, और ax + b को रूप यदि देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा कि 5x + 2 = 0 है, जो रैखिक बहुपद को बता रहा है। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमने 1 बता दिया था। पिछले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप जरूर इसे देखिएगा, जिसमें x + b = 0 बताए थे, और इसमें बता दिए थे कि शून्यकों की संख्या 1 होती है, सिर्फ हल 1 होता है इसमें। तो इसको हल करने का कुछ खास रूल नहीं होते हैं, बस आप जैसे करते हैं व्यंजक को कि x 5x + 2 है, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो 0 - 2 हो जाएगा। 5x बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर हो जाएगा आपको -2/5। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। रैखिक बहुपद को हल करने के लिए कुछ खास रूल नहीं होते हैं, बस जैसे आप व्यंजक बनाते हैं वैसे ही आप हल कर सकते हैं, समीकरण को जैसे हल करते हैं। यहाँ भी √7x + 5 = 0 है, तो x बराबर निकाला जाए तो ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो गया, ये इंटू में है तो इधर जाएगा, √7/2 हो जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हल आप ये कर सकते हैं कि ये √7 है, आप इसे हर परिमेयकरण कर देंगे, मतलब √7 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ से आप पाते हैं -5√7/7। अब एक क्वेश्चन और भी लिखे हुए हैं कि 3x² - 5x + 2 के शून्य ज्ञात करें और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। आपको रिलेशन बताना है कोफिशिएंट और जीरोज में, जिसमें क्वेश्चन है कि 3x² - 5x + 2, ये इसके पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसे शून्य ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं, जैसे आप एक गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं, या आप द्विघात सूत्र के द्वारा बना सकते हैं। ऐसे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग बहुपद में सिर्फ आप गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे। तो गुणनखंड विधि से इसको बनाने के लिए सबसे पहले 3x² - 5x + 2 = 0 कर देते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, मतलब ये पूरे व्यंजक का वैल्यू आपका 0 होगा। जब ये 0 होगा तभी इसके शून्य ज्ञात हो सकते हैं। ऐसे आप बराबर में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समीकरण नहीं होगा, और जब तक समीकरण नहीं होगा तब तक हल नहीं होगा। इसलिए आपको 0 लगाना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद है ये अंतिम पद है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर देते हैं। तो 3 × 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को गुणनखंड करके आपको मिडिल टर्म को ला देना है। मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, और इसको स्प्लिट करना है बाय द फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड से इसको तोड़ करके ये 5 लाना है। तो 5 लाने के तरीके कितने हो सकते हैं, आप अपने से सोचिए। पहला आप तरीका सोच सकते हैं कि 3 + 2 है तो ये 5 आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे -5 है, ये आया आपका +5, तो इसका सही स्प्लिटिंग नहीं है। इसलिए सही स्प्लिट करने के लिए -3 - 2 यदि करते हैं तो ये -5 आता है, मतलब कि ये आपका स्प्लिटिंग सही है, और यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करेगा, जो कि गुना करने पर +6 दे देगा, और इसको प्लस करने के बाद -5 दे देता है। अतः आप समझ गए होंगे, और यहाँ पे पुट करेंगे फिर 3x² - 3x - 2x + 2 = 0। यदि आप देखेंगे तो ये 3x कॉमन आ रहा है, तो x ये हो जाएगा -1, इसके बाद -2 कॉमन कर लेंगे यहाँ, तो x - 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, x - 1 हो जाएगा। अभी ये दोनों देख रहे हैं कि गुणनखंड आपस में बराबर हैं, तो इसको भी कॉमन कर लिया जाता है, तो बचता है आपका 3x - 2 = 0 बचता है। इसके बाद यहाँ को यह 0 आता है, इतना इंटू इतना है, मतलब x - 1 और 3x - 2 = 0 है। आप अपने से सोचिए, यदि x का वैल्यू आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, या तो इतना का वैल्यू 0 होगा ये,
तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये पूरा 0 आएगा, नहीं तो आप इसके जगह पूरे की जगह पे 0 रखिएगा तब 0 आएगा। तो ये चीज आप जानते हो। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और या तो 3x माइनस 2 करेंगे बराबर 0 तो ये हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2/3। अब ये शून्यक आपका ज्ञात हो गया। पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट किए, लेकिन दूसरे स्टेप में करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि शून्यक है ये चूंकि अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद में आपको पार्ट 1 में ये बात बता चुके हैं कि जितना अधिकतम घात होता है किसी भी व्यंजक का उतना हल होता है। मतलब आपको दिखने में लग रहा है कि x स्क्वायर है, महत्तम घात 2 है, मतलब कि यहाँ x के मान 2 आएंगे। जब 2 मान आते हैं तो इसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, या हम जनरली उसको कहते हैं शून्यक। मतलब पहले शून्यक को अल्फा और दूसरे शून्यक को बीटा के नाम से जाना जाता है। पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को बीटा के नाम से जानते हैं। तो अब हमको दिखाना है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक तो ज्ञात हो गया, लेकिन गुणांक भी हमारे पास है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो ये दिखेगा आपको कैसे, यहाँ से। यहाँ देखिए ये x के गुणांक है, ये x स्क्वायर के गुणांक है, इसी गुणांक की ये बात कर रहा है। ये तो शून्यक हो गया, और ये गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्यक और गुणांक के बीच आपको संबंध स्थापित करके दिखा रहे हैं कि कैसे दिखाया जाए, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको शून्यक है तो इस शून्यक का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको हम लिख सकते हैं जनरली अल्फा प्लस बीटा, जो कि ये क्या होगा 1 + 2/3, 1 + 2/3। तो ये हो जाएगा, आप कीजिएगा तो 3 + 2/3, ये 5/3। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये कहीं ना कहीं इसी में मिलता जुलता आएगा। आपको देखने से यहीं से क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं यहीं से मिलता जुलता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ हम पार्ट 1 में भी ये चीज बता चुके हैं कि शून्यकों का योगफल -b/a होता है। अब -b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। तो यदि यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ आ रहा है -x के गुणांक, -x के गुणांक डिवाइड बाई x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक। अब एक स्टेप पूरा कर लिए, अब क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं जनरली, और ये होता है शून्यक यहाँ है मेरा, तो 1 गुना ये 2/3 हो जाएगा, तो ये आ गया 2/3। अब यहाँ आप थोड़ा सा जज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 अचर पद है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले अचर पद, और ये बटा में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक। ये आपका संबंध स्थापित हो गया शून्यक और गुणांकों के बीच। तो शून्यक आपको जो x का वैल्यू निकालते हैं वही शून्यक होता है। ऐसा नहीं कि x के अलावा और भी कुछ मान होते हैं तो उसको शून्यक कहा जाता है। जो इसका हल आएगा उसी हल को शून्यक कहते हैं, और गुणांक यहीं पर होता है जो x के गुणांक है, x स्क्वायर के गुणांक है, ये अचर पद है, तो इसके बीच संबंध स्थापित करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि शून्यकों के योगफल में आपका -x के गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक, और शून्यकों के गुणनफल में 2/3 आ गया, तो ये अचर पद बटा में x स्क्वायर के गुणांक हो गया। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ एक टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए आप, जिसमें क्वेश्चन था 3x² - 5x + 2 के शून्य ज्ञात करना था और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था। तो पहले आपको शून्य ज्ञात करना है, और ये 2 स्टेप आप याद रखेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे, और इसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक दिया रहेगा और तब उसके बहुपद निकालने के लिए सीखेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में टाइप 1 के क्वेश्चन में हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित देख चुके थे। अब हम टाइप 2 की बात करें तो उसमें शून्यक दिया रहता है और बहुपद ज्ञात करने
करने के लिए देता है। तो इसमें रैखिक बहुपद का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसको करना होता है, इसलिए हम लोग द्विघात बहुपद के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये टाइप 2 होगा, उसमें शून्य और पूर्णांक के बीच संबंध स्थापित करवाए थे। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि द्विघात बहुपद बनाया कैसे जाता है। द्विघात बहुपद बनाया कैसे जाता है उसके लिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो डायरेक्ट आपको शून्य दिया रहेगा और दूसरे टाइप में आपको बहुपद ज्ञात करना होगा लेकिन शून्य का योग और गुणनफल दिया रहेगा। तो टाइप 1 को सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्य दिया हुआ है। आपको बताए थे पार्ट 1 वीडियो में आपको डाला हुआ है कि द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होते हैं और उसमें अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, और अल्फा और बीटा का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो दोनों सूत्र को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य प्लस माइनस 2 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक अल्फा का मान है और एक बीटा का मान है। मतलब यहाँ से एक अल्फा का मान प्लस में लिया जाता है √2 और एक बीटा का मान लिया जाता है -√2। और आपको द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस √2 और यहाँ पे फिर डालेंगे x माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x माइनस √2 और ये हो जाएगा x प्लस √2। यहाँ से आपको पता चल रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर और ये माइनस 2। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात। तो एक टाइप ये पढ़ें कि जब अल्फा और बीटा दिया रहे तो वहां से आप हमेशा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। और यदि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 2 दिया हो, तो ऐसे में आप लगाएंगे फॉर्मूला द्विघात। पहले लिख लेंगे कि गिवन क्या है। गिवन आपका क्या है, योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा -5 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। तो यहाँ से देखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये -5 है, x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 दिया हुआ है, पुट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा +5x और +2। आई होप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरे टाइप में देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, और उसमें अल्फा बीटा दिया रहेगा तो हम कैसे त्रिघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद में हम लोग 2 क्वेश्चन किए और टाइप 1 में सबसे पहले शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित किए। दूसरा में हम लोग शून्यक दिया हुआ था बहुपद ज्ञात किए और तीसरे टाइप में शून्य के योगफल और गुणनफल दिया हुआ था तो बहुपद ज्ञात किए। और अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, मतलब त्रिघात बहुपद का बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, इसके बाद उनके गुणांकों के बीच भी संबंध स्थापित होता है, लेकिन वो सो सिंपल होता है। आपको पार्ट 1 में ये सब बता दिया गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात कैसे करते हैं और उसको त्रिघात बहुपद बनाते कैसे हैं, 2 चीज देखेंगे। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले x का वैल्यू पुट किया जाता है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप मान लीजिए कि पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है। आप अपने से इसमें गुणनखंड करके यदि देखा जाएगा इतने बड़े को, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करके पॉलिनोमियल को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, खासकर क्यूबिक को। तो वैसे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू पुट मेथड का यूज करते हैं। और वैल्यू पुट मेथड में p बराबर सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं और यदि 1 पर ये 0 आ जाता है तो हम समझेंगे कि इसका शून्यक है, और यदि नहीं आता है तो इसको हम समझेंगे शून्यक नहीं है। तो p1 लेकर देखते हैं, तो 2 × 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2
तो यहाँ से देखते हैं कि 2 हो गया, ये +1 हो गया, -5 हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 5 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया। अच्छी बात है कि ये 0 आ गया। तो x का वैल्यू हम 1 लिए, लेकिन इसका गुणनखंड देखा जाए तो x - 1 होगा। x - 1 जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड को अब ये दिए हुए त्रिघात बहुपद को हम डिवाइड करते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फिर ये द्विघात में बढ़ जाएगा और द्विघात में जैसे ही आएगा तो उसको फिर हम गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर लेंगे। एक शून्य तो आपको ये ज्ञात होगा कि x का वैल्यू 1 पुट किए, ये 0 आ। यदि आप मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 पुट किए और नहीं आया तो उसके लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू फिर -1 पुट करते हैं। यदि इससे भी नहीं आएगा तो x बराबर 2 पुट करेंगे। यदि इससे भी नहीं आएगा तो x बराबर -2, अर्थात +1 +2 +3 फिर +1 -2 -3 ऐसे करके आप 3 या 4 तक बढ़ेंगे, आपका ये जरूर शून्य ज्ञात हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञात होगा। तो ये आपको x बराबर 1 एक शून्य ज्ञात हो गया। इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो x - 1 मेरा एक गुणनखंड है, तो हम x - 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2x³ + x² - 5x + 2 को इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के भाग देने के लिए गुणनखंड से इसको भाग देंगे जब हम, तो देखते हैं पहले कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है और 1 से हमको डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स में लगाएंगे। लेकिन दिक्कत होती है कि x का वैल्यू जो होता है यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो x का अंतर कितना होता है, 2 का, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है x²। तो यहाँ जब लगाएंगे ये 2x² से हम लगा रहे हैं तो ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³, ये माइनस हो गया 2x²। ये हम घटाते हैं तो व्यंजक में आपको रूल पता होगा कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, ये हो गया 3x², ये हो गया 3x², ये -5x हो गया। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 से लगेगा, ये 3 से लगेगा। साइन में आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यदि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। तो यहाँ 3 से लगाएंगे, इसके बाद एक x का अंतर है तो एक x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा प्लस में आपको 3x, यहाँ देखें तो माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए तो ये आपको कट गया, ये आ गया आपका माइनस आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस आ रहा है तो चिन्ह बदलिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब -5 से +3x कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2x, ये हो गया -2x और ये आपका बच गया है अब 2। अब यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले चिन्ह आप दे दीजिए माइनस। अभी 1 है, 1 से भाग देना है 2 में आपको, तो सिंपल है कि 2 से लगाएंगे आप, -2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया। तो आपका आ गया ये द्विघात के रूप में 2x² + 3x - 2। तो अब इसका आप गुणनखंड कर लेंगे। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और आगे देखते हैं कि इसके आगे हम कैसे बनाते हैं। तो ये इसको अब उठाते हैं, 2x² को उठाएंगे + 3x - 2। अब यहाँ से देखते हैं कि इसको गुणा करते हैं द्विघात में, ये आप जान चुके हैं, तो ये आ जाएगा -4। तो अब 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 2 फिर 2 1 आएगा, तो 2 × 4 में से भी 1 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 3x। तो 2x² प्लस हो जाएगा 4x - x - 2। ये चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो आप 0 इसको लेंगे, तो ये 2x कॉमन कर लेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, -1 कॉमन करेंगे तो x और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 बराबर 0। ये 2x - 1 और x + 2 हो जाएगा बराबर 0।
इधर या तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, या तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये -2। तो शून्य का आपको आई होप ज्ञात हो गया होगा कि ये +1 हो गया, इसके बाद -2 हो गया, और इसके बाद यहाँ से देखिए 3 वैल्यू, यहाँ के बाद हम लोग 3 वैल्यू देख लिए, 3 वैल्यू देख चुके। तो x के जो शून्य हुआ, त्रिघात के शून्य जो हुआ वो पहला 1 हुआ, इसके बाद 1/2 हुआ, और ये -2 हुआ, तो ये आपका आंसर है। अब अगले टाइप में हम लोग क्या समझेंगे कि x² माइनस 4x ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप खुद से करके जांच करेंगे अपने आप को कि उनको त्रिघात बहुपद ज्ञात करने आया या नहीं आया, तो ये आपको अपने से बनाना है। और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें शून्य का योगफल, क्रमांकक दो शून्य का गुणनफल का योगफल और शून्य के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 होता है, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ये देखिए शून्य, जिसमें शून्य की योगफल मतलब ये दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 2 दिया हुआ है। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि कहता है कि 2 शून्य, तो 2 शून्य का अल्फा और बीटा लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया है -7 दिया है। और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा, ये -14 दिया है। ये आई होप इसे आप समझे होंगे कि क्रमागत का मतलब क्या होता है, जिसमें शून्यकों का योगफल तो पहला, फिर इसके बाद क्रमागत 2 तो -7, फिर शून्यकों के गुणनफल तो -14, ये क्रम से लिखना है। क्रमशः का मतलब होता है क्रमवार से लिखना। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र आपको पहले पार्ट में बताए हैं, त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ तो आपके सामने क्या आके निकलेगा x³ माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस है और देखिए यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस, -7x² हो गया, और ये प्लस में है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, पहले शून्यकों का योगफल जो दिया है वो 2 है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 2x², इसके बाद प्लस में दिया है आपको गुणनफल, यहाँ पे दिया हुआ है, ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस -7x, इसके बाद ये अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया है माइनस, और ये दिया है -14। तो यहाँ से अब आप हल कर देंगे तो x³ -2x² -7x अब +14 हो गया। ये आप आई होप आप इस पूरे वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का क्वेश्चन के पूरे टाइप को समझाने की कोशिश किए हैं, और आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। बड़े को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर सकें।